नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में बिजली मीटरों को लेकर नई आफत आ गई है। लोग इसको नई आफत कह रहे हैं, जी का जंजाल कह रहे हैं। जो बिजली मीटरों को लेकर बड़ी खबर आई है, हटेंगे पुराने मीटर, क्या है पूरा मामला जान लीजिए। 4 फरवरी की अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे, यानी पुराने बिजली मीटरों को हटाया जाएगा और उनकी जगह नए आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बताया कि जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिसार में मीडिया से बातचीत करते हुए कि भूमिगत बिजली की तारें बिछाने की प्रक्रिया, यानी अभी तो जो पोल है बिजली के, उनसे बिजली सप्लाई हो रही है, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भूमिगत बिजली की तारें बिछाने का काम शुरू हो गया है। यानी बिजली का भी कट नहीं लगने वाला है। आने वाले दिनों में परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग में किए जा रहे सुधारों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में विज ने कहा कि विभाग में एक सुदृढ़ और जवाबदेह प्रणाली विकसित की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मियों के दौरान बिजली कटौती की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण रही है। उन्होंने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंता यानी एससी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दे कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थिति क्या रही है। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। विज ने कहा कि बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही बरसात के दौरान जल भराव से होने वाले अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए भी निचले स्तर पर बने सब स्टेशनों को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो रुका हुआ काम था नए स्मार्ट मीटर का, अगला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। यदि आपके गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, शहर में नहीं लगे हैं, तो जल्द ही आपका नंबर भी आने वाला है। लोग इसको आफत मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी तो 1 से 2 महीने का समय रहता है बिल भरने का। कहीं कहीं पर 1 महीने में बिल आ रहा है और कहीं में 2 महीने में बिल आ रहा है। तो 2 महीने का एक बड़ा गैप होता है कि यदि किसी के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट है, यानी पैसे उसके 1 से 2 महीने बाद आ रहे हैं किसी भी सैलरी में, किसी भी रोजगार में, तो वो आसानी से 1 से 2 महीने बाद अपना बिल भर देता था। लेकिन अभी तो ये है कि जितना आप रिचार्ज करोगे उतना ही आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी का जंजाल होने वाला है मीटर, ये बड़ी आफत आने वाली है। लेकिन सरकार कई शहरों में लगा चुकी है, कई शहरों में काम चालू है। आपके शहर, आपके गांव में भी ये प्रक्रिया, ये चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज की तरफ से जानकारी आई है, जो भी पुराने मीटर लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा और नए पोस्टपेड या प्रीपेड आप विकल्प चुन सकते हैं। इसके अनुसार आपके मीटर लगाए जाएंगे। आप यदि सोच रहे हैं कि 1 से 2 महीने बाद ही हमको बिल भरना है, तो आप जो अभी मीटर लगा हुआ है उसी प्रकार से आप मीटर लगवा सकते हैं। चाहे इसमें प्रीपेड लगवाना चाहे तो प्रीपेड भी लग जाएगा और पोस्टपेड लगवाना चाहे तो वो भी आपका लग जाएगा। ये विकल्प उपलब्ध रहने वाला है। तो ये भी अपडेट जारी की गई है। तो बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। ये जरूर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आफत बनने वाली है। कुछ गरीब लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस प्रकार के मोबाइल सेवाओं जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड विकल्प वाले
मेट्रो में। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके आसपास ऐसे मीटर लगे हैं जो मोबाइल सेवाओं की तरह सर्विस दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप किस जिले से संबंध रखते हैं ये भी जानकारी दीजिएगा। आपके जिले में, आपके गांव में कितने घंटे बिजली रहती है और किस समय से किस समय तक आपके गांव या शहर में बिजली रहती है ये भी जरूर जानकारी दीजिएगा। तो ये बड़ी खबर थी हरियाणा में बिजली मीटरों को लेकर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।